बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधी राह पर कायम रहो और तुम कमा हक कायम नहीं रह सकोगे, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज है और वज़ू की हिफाजत मोमन ही करता है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 277। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधी राह पर कायम रहो और तुम कमा हक कायम नहीं रह सकोगे, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा अफजल अमल नमाज है और वज़ू की हिफाजत मोमन ही करता है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 278। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा अच्छी तरह वज़ू करना निसफ़ ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह से अमाल का तराजू बढ़ जाता है, और तस्बीह तकबीर से समान और ज़मीन पुर हो जाते हैं। नमाज नूर है, ज़कात दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तेरे हक़ में या तेरे खिलाफ एक हुज्जत है। हर शख्स सुबह को अपने आप को फ़रोख्त करता है, खुद को आज़ाद कर लेता है या तबाह कर लेता है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 280। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब वज़ू करता है और अच्छी तरह खूब संवार कर वज़ू करता है, फिर मस्जिद में आता है, इसे नमाज के अलावा कोई और मकसद घर से नहीं निकालता, ऐसा शख्स जो कदम भी उठाता है, इसके बदले अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है और एक गुनाह माफ़ करता है। इसे मुसलसल ये सवाब मिलता रहता है हत्ता कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 281। हज़रत अब्दुल्ला सनाबही रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करता है और वज़ू करते हुए कुली करता है और नाक में पानी डालता है तो इसके मुंह और नाक से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब चेहरा धोता है तो इसके चेहरे से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि इसकी आंखों के पपोटों से भी निकल जाते हैं। फिर जब अपने हाथ धोता है तो इसके हाथों से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब सर का मसा करता है तो इसके सर से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि कानों में से भी निकल जाते हैं। फिर जब अपने पाँव धोता है तो इसके पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि पाँव के नाखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर इसकी नमाज और इसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना मज़ीद दर्जात में बुलंदी का बाइस होता है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 282। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान इस कदर फासला है जिस कदर आसमान और ज़मीन के दरमियान है, और फरदौस सबसे आला दर्जे की जन्नत है। जन्नत की चारों नहरें वहीं से जारी होती हैं और इसी के ऊपर अर्श है। जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो इससे फरदौस का सवाल करो जो कि जन्नत का आला मुकाम है। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5617। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक जुमा बाज़ार है जहाँ वो हर जुम्मे आएंगे। शुमाल की तरफ से हवा चलेगी तो वो इनके चेहरों और इनके कपड़ों में खुशबू डालेगी, जिससे इनके हुस्न जमाल में इजाफ़ा हो जाएगा, और जब वो अपने अहले खाना के पास जाएंगे तो इनका हुस्न जमाल बढ़ चुका होगा। चनाचे इनके अहले खाना इन्हें कहेंगे, अल्लाह की कसम तुम हमारे बाद हुस्न जमाल में बढ़ चुके हो। वो कहेंगे, अल्लाह की कसम तुम भी हमारे बाद हुस्न जमाल में बढ़ चुके हो। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5618। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा इनकी सूरतें 14वीं रात के चाँद की तरह रोशन होंगी। फिर इनके बाद दाखिल होने वालों की सूरतें आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होंगी। मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के लिहाज से इनके दिल फ़र्द वाहद के दिल की तरह होंगे। इनमें बाहमी इख्तलाफ होगा, ना कोई बाहमी बुग़्ज़ होगा। इनमें से हर शख्स के लिए बड़ी आँखों वाली हूरों में से 2 बीवियाँ होंगी। वो इस कदर हसीन होंगी कि इनकी पिंडलियों का गोदा हड्डियों और गोश्त में नज़र आता होगा। वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते होंगे। वो बीमार होंगे, ना पेशाब करेंगे। इन्हें पहाड़ने की हाजत होगी, ना इन्हें थूक आएगी और ना ही नाक से अलाइश निकलेगी। इनके बर्तन सोने और चांदी के होंगे।
ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن خوشبودار عود ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ تخلیق کے لحاظ سے برابر ہوں گے جیسے فرد واحد ہوں، اور وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5619۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پئیں گے لیکن وہ تھوکیں گے نہ، انہیں بول و براز کی حاجت ہوگی اور نہ ہی ان کی ناک سے لائش نکلے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ اس طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح تحمید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5620۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5621۔